उस पर आज झुकेगा नहीं, ठोकेगा। तो वेलकम टू क्रिको स्वाग, गुड इवनिंग। और क्या ही ज़बरदस्त पारी थी नीतीश रेड्डी की। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपका भारी थे चैनल है। और मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, लेकिन आप मेरी वॉइस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है आज। लेकिन जिस तरीके से आज खेल गया, जिस तरीके से खेल खेला गया आज, तो उससे तो तबीयत किसी की भी साजोसाज हो जाएगी, एकदम खुश व खुर्रम हो जाएगा और खिल जाएगी तबीयत। जिस तरीके से बल्लेबाजी, जिस तरीके से बैटिंग किया नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मैंने कल ही बोल दिया था कि सुंदर जरूर 100%, 1000% नीतीश रेड्डी तो रन करेगा और वाशिंगटन सुंदर तो करेगा ही करेगा। मैंने कल बोल दिया था कि और शुभमन गिल के बदले जो गैम्बल करके जो वाशिंगटन सुंदर को लिया गया है, तो ये डिसीजन बिल्कुल बेकार नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है, बढ़िया बढ़िया है। तो सिर्फ एक बाउंड्री लगाई है वाशिंगटन सुंदर ने, करीब करीब 160 के ऊपर वो बॉल खेल गया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या गजब किस्म की उसने एंटिसिपेशन और किस किस्म का पेशेंस और किस किस्म का धैर्य और क्या सब्र, कितना उसने दिखाया, हिम्मत कितना दिखाया वो, है ना। कितना बॉल उसने छोड़े, कितना बॉल सिर्फ बॉडी के पास और जो उसके रेंज में आ रहा था, इर्द गिर्द में किया उसने, तो वो भी हिटिंग कर सकता था। तो इसको देखकर हमारे पेटू कैप्टन जो है, जो मोटे गर्भवती कैप्टन है हमारे, तो अब तो मुझे सचमुच गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, जब तक आप सब्र करके रख सकते हो। मेरा सब्र का बांध अभी रोहित शर्मा से टूट चुका है, क्योंकि अभी इस सीरीज में मोटिवेटिंग इनिंग्स बहुत सारे आ चुके हैं, है ना। अब इसको देखकर भी अगर रोहित शर्मा ना सुधरा, तो मैं इस तरीके के लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कोई अगर भारतीय फैन देख रहा है तो उसको बुरा लग रहा है, तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद रोहित शर्मा का फैन हूँ और मुझे खुद बुरा लग रहा है कि वो इतने लाइट और इतने कैजुअल लग रहे हैं। जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, बिल्कुल एक नौसिखिया आउट होता है। 5 बॉल्स खेलकर आप इस तरीके से फ्लिक करके आउट हो रहे हो, तो कतई माफी नहीं मिलेगी इस चीज के लिए, कतई माफी नहीं मिलेगी। आप जो ये बोल के घर पे चले गए कि अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, 100 साल में एक बार तो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप बेइज्जत नहीं कर सकते अपने कंट्री के, देश के क्रिकेट को। ओके, नहीं खेलना है, टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रहा है, तो बेटर यू लीव इट। मैंने कल भी ये चीज बोली थी। चलिए, कल की बात कल को आगे बढ़ते हैं। आज जो 5 विकेट थे, 5 विकेट से, तो आज 5 विकेट से उसने 5 विकेट से खेल स्टार्ट हुआ। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत आए। रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छा पेसेंस दिखाया, लेकिन रविंद्र जडेजा थोड़े से एक बॉल को मिस कर गए नाथन लियोन के, और नाथन लायन के बॉल पर वो वहां पर फ्रंट पैड पर लग गए और वो जस्ट अंपायर कॉल पर आउट हो गए। तो अनफॉर्चुनेट था वो डिसमिसल। लेकिन ऋषभ पंत की जिम्मेदारी बनती थी सिचुएशन को देखते हुए, अगर वो और 40-50 बॉल खेल जाते तो रन कर सकते थे। वो थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उनको। खैर, तो इसी तरीके से आड़े तिरछे शॉट खेलते, वो लग जाते तो फिर वाह 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 करते। अगर वो आउट हो गए, फिर सुनील गावस्कर ताऊ जी वो भड़क गए, बोले कि नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस है, बिल्कुल स्टूपिडिटी है। आप ऐसे आउट हो रहे हो 29 रन पर आउट होके चले गए। बॉल छोड़ना, डिफेंस करना कर रहे थे, लेकिन एक वक्त पर वो स्कॉटलैंड पर करके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेम प्लान जो है, एक थर्ड मैन, एक स्लिप फाइन लेग लगा के आड़े तिरछे शॉट के लिए फील्डर सजा के रखती है। तो इस बार ऋषभ पंत का दाल नहीं गल रहा है, तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा चलने नहीं वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी टेक्निक में, अपने शॉट सिलेक्शन में परिवर्तन करना चाहिए, चाहे चेंजेस करना चाहिए, नहीं तो ऐसे काम नहीं बनने वाला, ऐसे आप रन नहीं बना पाओगे। और टेस्ट क्रिकेट की एक ओल्ड टेक्निक है, तो जैसे चेतेश्वर पुजारा खेलते, जैसे वाशिंगटन सुंदर खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा धीमा होना पड़ता है। विराट कोहली जैसे खेलते थे, है ना, तो आप हमेशा मार धाड़ करके, कूट पिटाई करके, धड़ाधड़ करके आप हमेशा उस टेस्ट क्रिकेट को नहीं चला सकते। वो उस तरीके का डिमांड ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। अगर आप कर रहे हो तो वो एक अच्छी चीज है, वो एक फैसिनेटिंग चीज है, वो देखने के लिए फैसिनेटिंग लगता है, आंखों को देखने के लिए अच्छा लग सकता है। लेकिन
वो चीज़ असल में उतनी असरदार है नहीं है। वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको फिर उसमें थोड़ा सा स्टेडीनेस स्लोनेस तो लाना ही पड़ेगा। खैर वो आउट हो चुके हैं। तो उसके बाद आए फिर वाशिंगटन सुंदर, और मैंने बोला था कि 100% वो रन करेगा, और जबरदस्त बल्लेबाज है, जबरदस्त धैर्य और सबर का मुजाहरा किया। इत्मीनान से एक एक बॉल छोड़ते गए, एक एक बॉल सिंगल करते गए, टैप करते गए, एंड तक अपना हिम्मत जवाब नहीं दिया, और एक इक्का दुक्का बॉल चांसेस क्रिएट होते रहे, रनआउट का चांसेस भी एक दो बार होता रहा, लेकिन मजा ले वो टस से मस हो जाए, कभी भी नहीं वो हिले नहीं। और एक बाउंड्री जरूर है, 50 रन आपको बोर्ड पर जरूर दिख रहा है, लेकिन जो पार्टनरशिप 100 से ऊपर रन की पार्टनरशिप लगाई नीतीश रेड्डी के साथ, वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की मतलब बहुत कम तारीफ हो रही है, लेकिन उसकी उतनी ही तारीफ बनती है नीतीश रेड्डी के साथ जो पार्टनरशिप बनाई, क्योंकि नीतीश रेड्डी 40, 43, 44 बना रहा था, 44 बना रहा था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता था, तो इसीलिए वो इतना असरदार साबित नहीं हो पा रहा था। तो आज जब साथ देने वाला होगा, साथ देने वाला खड़ा रहा वाशिंगटन सुंदर के रूप में, तो नीतीश रेड्डी ने अपनी काबिलियत दिखाई कि देखो भैया मैं ये कर सकता हूँ, मेरा स्किल लेवल, मेरा टैलेंट लेवल और मेरी स्टैमिना ये है। तो खैर उनको भी बाउंसर जबड़े पे लगा, कई बार हेलमेट पे लगा, रिस्ट पे लगा, बहुत कितने सारे बॉल खा कर आज वो सेंचुरी तक पहुंचे। और आप देख सकते हो उनके पिताजी थे कितने इमोशनल हो गए थे, और खैर बहुत ही साहसिक और बहुत ही ब्रेवरी, जिसको बोलते हैं ना लठ लेके चढ़ जाना, तो बिल्कुल वो अंगद का पांव जैसे था। अंगद रावण के जो गढ़ में गए थे, उसमें बिल्कुल अंगद का पांव था नीतीश रेड्डी का, तो बिल्कुल ही वहां पर वो हिला नहीं पाए उसको। जो ऑस्ट्रेलिया के जो थे प्लेयर्स, वो फ्रस्ट्रेट हो गए और बिल्कुल एक के बाद एक सिंगल जाता रहा और फ्रस्ट्रेट होते रहे वो। लेकिन बाद में जो चीज़ है वो सेंचुरी के रूप में आई, और मोहम्मद सिराज एक वक्त पर देख सकते हो किस किस्म की तस्वीरें हैं। मोहम्मद सिराज एक वक्त पर लग रहा था कि मोहम्मद सिराज आउट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह आउट हो गए, और मैं यही चीज मैं कल बोल रहा था कि आप नीतीश रेड्डी को भेज सकते थे या फिर आप वाशिंगटन सुंदर को ही भेज देते कल। तो ये जो चीज हो रहा था कल, बहुत ही वाहियात चीज थी वो, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। आकाशदीप को जो भेजा गया यहाँ पर नाइट वॉचमैन के रूप में, बहुत ही घटिया डिसीजन था वो नीचे और ज्यादा इफेक्टिव होता। और ये जो शो के लिए कोई स्ट्रगल कर रहा है, थोड़े से और पार्टनरशिप की डिमांड है, यहाँ पर आकाशदीप आपके 100% काम आता, तो उसको वेस्ट किया गया नाइट वॉचमैन भेज के कर। खैर अब आगे चलते हैं। तो अब 116 ओवर में 358 रन बनाकर 9 विकेट पर है भारत। ओके, तो अब 116 ही रन पीछे रह गए हैं। जो ट्रायल बाय इंडिया है, जो लीड है ऑस्ट्रेलिया का 116 है। तो कल अगर और 10-15 रन या फिर और 20 रन ऐड कर लेते हैं, ऐसा खैर नहीं होने वाला, तो कितना देर स्ट्राइक रखेगा वो नीतीश रेड्डी, नहीं रख पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे 10-15 उसको टुल्लागिरी पर आना पड़ेगा, बैट चलाकर खेलना पड़ेगा। तो मैक्स टू मैक्स वो 20-30 रन ही ऐड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकता है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास 70-80 प्लस रन की लीड रहेगी। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगा कि चौथे दिन की शुरुआत जो है वो तगड़े तरीके से एकदम दबा के, पीट के, कूट के, मार के 300-400 रन की फिर से बनानी पड़ेगी। और एंड में सेकेंड इनिंग्स में फिर से यही जो ब्रिस्बेन वाला चीज है ना, वही चीज फिर से यहाँ पर आएगी। और सेकेंड इनिंग्स में फिर से मुझे लगता है कि ड्रॉ के आसार ज्यादा बढ़ रहे हैं, बशर्ते कि भारत कोई ऐसे लाजवाब स्पेल डाल दे भारतीय टीम में से, या फिर जसप्रीत बुमराह या फिर आकाशदीप, ये सारे मिला के टीम के ही लिहाज से सोच लो। और क्योंकि चौथा दिन होगा, लेट हाफ में थोड़ा सा बॉल टर्न भी कर सकता है, तो अगर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा यहाँ पर कमाल करते हैं, वो थोड़ी सी सपोर्ट देते हैं और जसप्रीत बुमराह भी वहां पर खेलने में आते हैं, तो अगर 170-160 पर भी अगर ऑल आउट हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता 250-260 रन आखिरी दिन में चेज करने के लिए भारत को कोई मुश्किल होगी। और 100% भारत जाएगा ये चेज करने के लिए। तो भारत के पाले में है ये मैच,
अगर वो कल और ऐड करके अगर आउट होते हैं ये दोनों पार्टनरशिप लगा के, तो यहीं पर खेल बदल जाएगा। और बॉलिंग में भी ऑफकोर्स भारत को थोड़ा सा और जान मारना पड़ेगा। आकाशदीप सिराज, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी को तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। अगर वो ले लेते हैं 160, 70, 80 के बीच, तो फिर वो एक आखिरी दिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खतरा बन सकता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया कल थोड़ा सा खेल जाती है, तेज खेल जाती है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो फिर यहाँ पर अब ड्रॉ के सिनेरियो है। तो घूम फिर कर बात फिर सिडनी में आएगी और सिडनी जीतकर, मैंने ये सीरीज का प्रेडिक्शन किया था 2-1 या 2-2, मैंने ये बोला था। तो 2-1 में भारत इसका बाद का टेस्ट मैच जीत के जा सकता है। तो खैर यही है आज का लेखा जोखा, और यही सब वीडियोस के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ, ये सब तस्वीरों के साथ। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और कुछ शॉर्ट्स भी 1-2 मेरे पास मौजूद हैं, उनको डालूंगा और देखिएगा आप। ओके, और वीडियो को मज़ीद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहिए। ओके, मिलते हैं फिर कल, और धन्यवाद।